एक जमाने की बात है। कदीम सहरा किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसके खेतों में हर सुबह सूरज की पहली किरणें झिलमिलाती थीं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जिसमें रहता था एक नर्म दिल किसान और उसका बेटा हसन। हसन के बाप ने सारी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी। न मालो दौलत का शौक, न शोहरत का लालच, बस खालिस मेहनत, सच्चाई और आखिर में अल्लाह की रजा। हसन सुबह सवेरे उठता, गांव के मुर्गों को दाना देता, खेतों में जाकर बाप की मदद करता और फिर गांव की नहर पर बैठकर अपने खेतों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता। वो बड़े दिल का लड़का था, सबका एहतराम करता, बदी का बदला खैर से देता और पढ़ने का भी शौक रखता था। साल बीतते गए, फसलें उगी। कुछ बरसों में गांव की तरह ही हसन भी जवान हो गया। गांव के लोग कहा करते कि हसन तो बस अल्लाह का बंदा है और कुछ नहीं। एक दिन गांव के अंदर एक अजनबी सफेद लिबास में नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी, कपड़े पर सुनहरी धागे तले निशान थे। लोग उसे जादूगर कहते, समझते कि वो अजीब ताकत रखता है। कुछ लोग उससे डरते, कुछ लोग खुश होते कि कोई गैर मामूली है। सच ये था कि जादूगर हर उस गांव में जाता जहां लोग फायदा चाहते थे, दौलत, ताकत, शोहरत या निशानी। वो लोगों को बड़े बड़े वादे देता, दौलत बेहिसाब, बीमारी से फौरन शिफा, दुश्मनों पर गालिब होना, अच्छा नसीब, बड़ी खुशकिस्मती। लेकिन इन सब चीजों के बदले में वो एक शर्त रखता। एक रोज जादूगर गांव के दरवाजे पर आया और ऐलान किया, जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसके दिल की गहराई में छुपी ख्वाहिशें पूरा करूंगा। शर्त यह है कि तुम अपनी एक सबसे कीमती चीज मेरे हवाले करोगे। गांव वाले हैरान हुए। बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद ये उनके हालात बेहतर करेगा, लेकिन खौफ भी था। सबने पीछे हटना शुरू किया, सिवाय हसन के। हसन कलमा पढ़ते हुए जादूगर के सामने खड़ा हुआ। जादूगर ने मुस्कुराकर पूछा, बेटे, तुम क्या चाहते हो? दौलत, इज्जत, ताकत, नामो मकाम? हसन ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं अल्लाह से खुश हूं। मेरे वालिदैन की मोहब्बत मेरे पास है। मुझे दौलत की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे गांव वाले खुश हों, यही काफी है। जादूगर हैरान हुआ। अक्सर लोग अपने अंदर छुपी ख्वाहिशात का एतराफ करते, लेकिन हसन ने कोई लालच नहीं किया। जादूगर ने कहा, तुमने सबसे कीमती चीज यानी अपनी ख्वाहिश मुझे दी है। अब मैं तुम्हारे सामने एक और मौका रखता हूं, एक ऐसा तोहफा जिससे तुम दुनिया में नाम कमा सकोगे, लेकिन इसकी कीमत कीमती है। तुम्हें अपनी बेपनाह कामिलियत यानी अपने अंदर हर चीज की ख्वाहिश भी मुझे देना होगी। ये अल्फाज सुनकर हसन का दिल झंझोड़ा, मगर वो बोले, मेरे दिल में जो कुछ है वो अल्लाह की रजा है। अगर अल्लाह चाहे तो वो मुझे कुछ भी दे सकता है। मेरा ईमान सबसे कीमती है और वो मैं किसी को नहीं दे सकता। जादूगर ने चंद लम्हे खामोशी से हसन की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा दिया। जादूगर ने हसन को छड़ी दी और कहा, तुम हकीकी जादू को समझ चुके हो। दुनिया की हर चीज आर्जी है, मगर जो दिल अल्लाह की तरफ खड़ा हो वो कभी गुम नहीं होता। और फिर जादूगर ने हसन से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ कि तुम दुनिया भर में सच्चाई की मिसाल बनो। लेकिन याद रखो, ताकत मिलने पर फख्र नहीं करना, अपनी आजिज़ी न छोड़ना, इसी में असली रहनुमाई है। जादूगर ने हसन के हाथ में एक रोशन पत्थर दिया, जिसका नूर हर सच्चाई में इजाफा करता। हसन ने वो पत्थर अपने दिल में रख लिया। वो वापस अपने गांव आया और अपने तजुर्बात को लोगों के साथ शेयर किया। असल ताकत दिल की सच्चाई में है, दुनिया की चीज़ों में नहीं। अगर हम अल्लाह की रज़ा में खुश रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। पूछा गया कि वो किस तरह जादूगर से वापस आया। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, जादूगर ने मुझे वो दिया जो हमेशा मेरे अंदर मौजूद था, सच्चाई, ईमान और अल्लाह की रज़ा। कहानी का अखलाकी पैगाम, हकीकी खुशी दौलत में नहीं, ईमान और नेक अमल में है। हर आजमाइश हमें अल्लाह की तरफ वापस बुलाती है। दिल की पाकीज़गी किसी जादू या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सब्र, शुक्र और तय दिल से अल्लाह की रज़ा में है। सबसे बड़ी ताकत वो है जो इंसान को खुद पर
اپنے رب پر ایمان رکھنے کی صلاحیت دے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔